बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किसी भी जानदार को बेमकसद पैदा नहीं किया। इस दुनिया में अल्लाह ने इंसान के लिए बहुत सी मखलूक़ात को तख्लीक फरमाया। इन्हीं खूबसूरत मखलूक़ात में मुर्गे और मुर्गियाँ भी शामिल हैं, जिनको हम अक्सर घरों में पालतू परिंदों के तौर पर भी पालते हैं। हम सब जानते हैं कि मुर्गा अजान देता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये बेवक्त अजान भी देता है। आखिर इसकी क्या वजह है? आज की इस वीडियो में हम ये बात भी जानेंगे कि क्या ये बात वाकई में सच है कि मुर्गों को जिन्नात और फरिश्ते नजर आते हैं। क्या वाकई ही मुर्गों की अजान की आवाज़ सुनकर जिन्नात वहाँ से भाग जाते हैं? आखिरकार मुर्गों और जिन्नात के दरमियान आपस में क्या दुश्मनी है? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो आगे देखने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज तक आपने जिन्नात के बारे में बहुत सी बातें सुन रखी होंगी कि क्या वाकई ही जिन्नात होते हैं। इनके वजूद से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। भूतों और जिन्नात के बारे में लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। कई लोग जिन्नात पर यकीन रखते हैं और बाज़ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारा वहम है, जिन्नात का कोई वजूद नहीं होता। लेकिन जिन्नात इस दुनिया में मौजूद हैं, क्योंकि कुरान मजीद में भी जिन्नात का वाज़ेह तौर पर जिक्र मौजूद है। यहाँ से हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन्नात के वजूद में कितनी सच्चाई है। दोस्तों, कुरान मजीद में बहुत सी मालूमात ऐसी भी मौजूद हैं जिनको आज की जदीद साइंस रिसर्च करने के बाद दुरुस्त मानने पर मजबूर है, जबकि इनके बारे में कुरान मजीद में 1400 साल पहले ही बता दिया गया था। दोस्तों, अब जरा बात कर लेते हैं इस बारे में कि मुर्ग अजान क्यों देता है। रिवायत है कि किसी महल के बादशाह ने अपने मोज़िन को ये हुक्म दे रखा था कि सुबह मुर्ग की अजान सुनने के बाद अजान दे दिया करो। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मुर्गे ने बेवक्त अजान दे दी। इसी तरह मोज़िन ने बादशाह के हुक्म की तामील की और मुर्ग की अजान सुनने के बाद अजान दे दी, जिसकी वजह से लोगों को फजर से पहले ही बेदार होना पड़ा, क्योंकि मुर्गे ने वक्त से पहले ही अजान दे दी थी। मोज़िन को उसकी गलती की वजह से सजाए मौत सुनाई गई। लेकिन जब बादशाह सलामत की बेटी को इस बारे में पता चला तो उसने बादशाह सलामत से कहा कि सजा का असल हकदार तो मुर्गा है, क्योंकि मुर्गे ने ही पहले अजान दी और उसके बाद मोज़िन ने भी अजान दे दी। दोस्तों, ये बात आपने भी अक्सर नोट की होगी कि मुर्गा अक्सर बेवक्त अजान भी दे देता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ये बात सोची है कि मुर्ग की अजान देने में कौन कौन सी हिकमतें पोशीदा हैं? एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक शख्स ने पूछा कि या अली, एक बात समझा दीजिए कि आखिरकार मुर्गा इतनी ऊंची आवाज में अजान क्यों देता है? आपने फरमाया, ए शख्स, तू ये खूब जान ले कि ये कायनात और इसमें मौजूद ये जमीन हम इंसानों की पैदाइश से लाखों साल पहले की आबाद है। इस जमीन पर उस वक्त जिन्नात रहा करते थे। जब अल्लाह ताला ने ये फैसला किया कि जमीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारे तो उस वक्त जिन्नात जमीन पर रहते थे। तो उस वक्त जिन्नात जो इस जमीन पर रहते थे उनको हुक्म दिया गया कि अब तुम सिर्फ रात तक महदूद रहो। और उस वक्त ये मुर्गा जो परिंदे की तरह हवा में उड़ा करता था, इस मुर्ग की उड़ने की ताकत खत्म कर दी गई और इसकी आवाज को मजीद बुलंद कर दिया गया। इस तरह मुर्ग को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि रात खत्म होने पर, यानी जब रात खत्म हो जाए और सुबह करीब हो जाए, तो ये मुर्गा अजान देकर अल्लाह की मखलूक यानी इंसान को बेदार करे, बल्कि इंसानों के साथ साथ जिन्नात को भी खबरदार करे कि सुबह हो गई है और जिन्नात का वक्त खत्म हो गया है और तमाम जिन्नात पर्दे में चले जाएं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम मुर्ग की अजान सुनो तो अल्लाह से उसके फजल का सवाल करो, क्योंकि मुर्गा फरिश्तों को देख कर ही अजान देता है। इसके बाद आपने फरमाया कि जब गधे की आवाज़ सुनो तो अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि वो शयातीन को देखकर ही आवाज़ को बुलंद करता है। इसलिए दोस्तों, हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ने इस दुनिया में किसी भी चीज़ को बेमकसद पैदा नहीं फरमाया है। इसके बाद अगर आप मुर्ग की ज़िंदगी पर नज़र डालें तो ये मुर्ग ना सिर्फ शयातीन को भगाने का काम करता है, बल्कि ये हमारी खुराक के लिए भी बहुत अहम जरिया है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।